हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति से टेंस बनते हैं वो व्यक्ति से सभी चीज़ें लगभग जो इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन होता है सभी बनने लगती हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। तो लगातार वर्तमान काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? लगातार वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगातार वर्तमान काल, लगातार वर्तमान काल। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये यदि आता है लास्ट में दिए हों तो वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद इस अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक, सकारात्मक मतलब कहें तो साधारण। अब सबसे पहले हम सकारात्मक का क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। इसमें देखेंगे इसका प्रयोग, इसमें किस हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है। तो एज एम आर क्या होती है? एज एम और आर, तीन जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें मोस्ट होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस एज एम आर, एज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। आप नाउ दैट यू सी, आपको देखना है कि हम एज किसके साथ यूज करेंगे, आई के एम किसके साथ करेंगे। तो ही, सी, एट, नेम के साथ इसका यूज करेंगे। किसका करेंगे? इसका। आई के साथ एम का, और देवियों के साथ दे, बी, यू या देवियों बोलते हैं, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? आर का। अब हम सबसे पहले हमने आपको बताया फॉर्मूला। फॉर्मूला लर्न करना है सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा। कहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का। इसके बाद में अब हमें सेंटेंस बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है? सेंटेंस। हम कैसे बनाते हैं अब देखिए, जैसे हमने लिखा वे खेल रहे हैं, वे खेल रही हैं। हमने आपको बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। तो रहे हैं आया, हम पहचान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। लेकिन अब यहाँ पे ना तो बीच में नहीं लगा है ना स्टार्टिंग में क्या लगा है, तो यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का कहलाएगा। कहाँ का कहलाएगा? अफर्मेटिव का। जब अफर्मेटिव का हमारा सेंटेंस कहलाता है या अफर्मेटिव का है या सिंपल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिंपल भी बोल देते हैं। इसमें बोला सब्जेक्ट लगा दिए। सब्जेक्ट क्या है? जो आगे होता है वही सब्जेक्ट होता है, और वो क्या है? बे। बे के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दे। हमने लिख दिया बे। अब बे के साथ कहे का प्रयोग करेंगे। बे मतलब दे, और दे क्या है? एक सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर? तो बे है, दे है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ कहे का प्रयोग करेंगे आर का। दे आर। अब क्या बचा? बोले वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। खेल मतलब होता है खेलना, और खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। हमने लिख दिया प्ले। प्ले के बाद में उसने बोला आईएनजी लगा दो, हमने आईएनजी लगा दिया। उसने बोला ऑब्जेक्ट। अब हमें इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, हमें फुल स्टॉप लगा के हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। इसी के साथ में एक और सेंटेंस हम देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा सेंटेंस। जैसे हमने लिखा
राज इंग्लिश पढ़ा रहा है। हमने आपको बताया था कि जिस हिंदी वाक्य सबसे पहले जिस तरह किसी भी व्यक्ति की पहचान चेहरा देखकर की जाती है उसी तरह है टेंस की पहचान पीछे से की जाती है। सबसे पहले हमें टेंस में पीछे जाना है दिखाई दे रहा है तो हम पहचानेंगे प्रेजेंट का है, और इसके बाद में रहा दिखाई दे रहा है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है ये पहचान। जब है सेंटेंस में रहा है रही है रहे हैं आता तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहलाता है। हमने सेंटेंस पहचाना, उसके बाद में हमें सीधे सेंटेंस पहचानने के बाद में क्या इसमें स्टार्टिंग में क्या लगा, नहीं लगा, स्टार्टिंग में नहीं लगा, बीच में नहीं लगा, नहीं लगा। जब नहीं लगा तो ये 100% श्योर हो चुका है कि सेंटेंस जो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है। जब अफर्मेटिव होता है तो हमें फॉर्मूला सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट का तात्पर्य क्या होता है, राज से, सब्जेक्ट राज है, राज का हमने राज लिख दिया। राज एक नाम है तो राज के साथ क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद में बोल रहा है वर्ब लिखिए, वर्ब क्या, पढ़ाना या पढ़ा, तो इसको बोलते हैं क्या, टीच। क्या बोलते हैं, TEACH। टीच में क्या लगा देंगे, ING, टीचिंग हो जाएगा। क्या पढ़ा रहा है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश लिख दिया। इसी तरह से और भी आप सेंटेंस बना लीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारे इस धांसू वीडियो में आपको सभी कुछ समझ में आएगा, एक एक पॉइंट की पॉइंट हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। अब हम अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव मतलब नकारात्मक। इसका हम सबसे पहले नकारात्मक जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं आएगा, रहा है आए प्लस बीच में नहीं आएगा, वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव का होगा। तो हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, FORMULA फॉर्मूला। सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में इज एम आर, इसके बाद में वर्ब में नोट लगाएंगे, नोट के बाद में वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट। हम फॉर्मूला लिखने के बाद में हम आपको बता चुके हैं कि एज किसके साथ लगना है, तो ही सी इट नेम के साथ में एज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे, देवियों के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम सेंटेंस, जैसे राम बाजार नहीं जा रहा है। इसके बाद में देखेंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट राम, क्या है, राम। एज MR तीन में से एक लगाना है तो राम के साथ क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, एज लिख दिया। नोट बोला, नोट लगा दो, नोट लगा दिया। इसके बाद में वर्ब बोल रहा, वर्ब मतलब क्रिया, जा, जा मतलब होता है जाना, जाना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, टू लिख दिया हमने, गोइंग। गो के बाद में वर्ब में ING लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा यहाँ पर, गोइंग। फिर टू का प्रयोग, टू लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या बचा, बाजार, हमने बाजार को क्या लिख दिया, मार्केट। लास्ट में हिंदी लगा, मतलब कि आपको सीधा सीधा है, जैसा फॉर्मूला में बोला जाए वैसे शूट करना है। ओके, नो बी हॉलीडे। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा उसमें इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।